हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थनाएं आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आती हैं और परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक गलत रास्ते से बाहर निकाल कर लाता है और परमेश्वर का वचन आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलते हैं, जो लोग अपने शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि उनके शरीर के अंदर बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या वो बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं। तो हमारा जो आज का वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए कि उनके जो शरीर में परेशानियां होती रहती हैं, एक ठीक होती है तो दूसरी होने शुरू हो जाती है, दूसरी ठीक नहीं होती तीसरी होना शुरू हो जाती है। तो आज का वचन जो है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स को बार बार आपको अपने जीवन में देखना पड़ता है। तो आज हम बाइबल में एक वचन को पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने के बाद और उस पर मनन करने के बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमें हील करे, हमें चंगा करे। तो आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हमने वचन के अंदर पढ़ा तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इस वचन को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम यानी कि हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का क्या रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। फिर लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन है, तुम हो, यानी कि हम हैं। हालेलुया। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर वास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी का हर एक पार्ट है वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और हमारे हर एक बॉडी पार्ट में, हमारे सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसे नष्ट करेगा, नष्ट करने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो लोग अपने आप को नशों में लेकर जाते हैं, वे विचार करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं, अपने शरीर के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो उन लोगों को परमेश्वर ने बोला है कि जो कोई अपने शरीर को नष्ट करेगा, यानी कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आज जब हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो मसीह में भी होने के बावजूद नशे करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, अन्य नशों को करते हैं। और कई लोग अपने शरीर के द्वारा वे विचार करते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, गलत चीज़ों को बोलते हैं, अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, दूसरों को गलत दृष्टि से देखते हैं, दूसरों के लिए गलत भावना को उत्पन्न करते हैं, दूसरों के लिए ईर्ष्या को रखते हैं, दूसरे की चीज़ों को देख के जलन उत्पन्न करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसे लोगों क्या होंगे, परमेश्वर उन्हें खुद नष्ट करेगा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो हम हैं। यानी कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है उस पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार होता है, उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम अपने आप को, अपनी पूरी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम अपने आप को मेरे हाथों में सौंप देते हो तो तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार हो जाता है, यानी कि तुम मेरे मंदिर बन जाते हो और मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करने लगता है।
और परमेश्वर नहीं चाहता कि जब हमारे अंदर, हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा है, तो हम उस आत्मा को लेकर नशों में जाएं, व्यभिचार में जाएं, पाप में जाएं, चुगलियां करें, ईर्ष्या करें, गलत संगतियों में बैठें। परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के अंदर रहता है जो पवित्रताई में चलते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, चुगलियों से दूर रहते हैं, नशों से दूर रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, गलत संगतियों से दूर रहते हैं। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोगों के जीवन में ना तो कोई बीमारी होती है, ना कोई परेशानी होती है, ना किसी बात की चिंता होती है, ना उनके घर में कर्जे होते हैं, ना उनके घर में कलेश होते हैं। लेकिन अन्य जो लोग हैं, हम अधिकतर देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, फिर भी उनके जीवन में वो परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, निराशाएं आती हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते। और जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, उनके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता। जैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन से गलत चीजों को करना शुरू करते हैं, अपने शरीर को पाप की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपके जीवन से पवित्र आत्मा चला जाता है और दुष्ट का आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करता है। यानी कि बीमारियां, निराशाएं, कलेश, दुख, परेशानी, विपत्ति, निराशाएं, ये सारी चीजें आपके लाइफ में होने शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट आपके लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके लाइफ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, तो आपके लाइफ में परमेश्वर का आत्मा आया, उसने आपको अपना मंदिर बनाया। लेकिन जैसे ही आपने अपने दोस्तों के साथ जाकर, आपके दोस्तों ने बोला चल भाई एक ड्रिंक कर ले, एक बार सिगरेट पी ले, या एक बार तम्बाकू खा ले, जैसे ही आपने ये गलत काम करने चालू किए, वैसे ही आपकी लाइफ से पवित्र आत्मा दूर हो जाता है और पाप का आत्मा यानी कि शैतानी आत्मा आपके लाइफ में कार्य करना शुरू कर देता है। आप एक बार उस चीज को करते हैं, आपको धीरे धीरे उस चीज की आदत होनी शुरू हो जाती है, फिर आप कई बार उन चीजों को करना स्टार्ट करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में बीमारियां एंटर करना शुरू करती हैं। किसी को लीवर का रोग, किसी को किडनी का रोग, किसी को थायराइड का रोग, किसी को शुगर का रोग। वो इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, और जैसे आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, शैतान ने आपके जीवन में एंटर किया। मौका आप खुद शैतान को देते हैं कि वो आपकी लाइफ में कार्य करे, और जब वो आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्यों मैं एक बीमारी से परेशान हूँ और दूसरी भी मुझे लग जाती है, क्यों मेरा सर्वाइकल मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, क्यों मेरा सर का दर्द मेरे मेरे जीवन को छोड़ के नहीं जा रहा, क्यों मेरे घुटनों के रोग मेरी लाइफ को छोड़ के नहीं जा रहे। अब देखो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ से दूर हो गया है। आप ऐसा पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, कोई ऐसी गलत बात आप कर रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। और जब आप तोड़ते हैं तो आपकी लाइफ में शैतान काम करता है, क्योंकि वो तो मौका ही ढूंढता है कि कैसे आप एक गलत काम करें, एक गलती करें, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ से जाए और उसका आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को वचन में बनाकर रखें, ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों के जीवन में यही समस्या है कि वो लोग वचन को नहीं जानते, अन्य जाति नहीं जानती, और वो बीमारियों में है, निराशाओं में है, बेवजह उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं, बेवजह उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंप रखा है, इसीलिए उनकी लाइफ में बार बार ऐसे कार्य हो रहे हैं। और जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है कि वो वचन को फॉलो नहीं करते और शैतान उनकी लाइफ में एंटर करता है। तो परमेश्वर ने आज आपके वचन से बात करी और आपको बताया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लेकिन वो जब करता है जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर से वायदा करते हैं कि प्रभु मैं दोबारा पाप में नहीं जाऊंगा, दोबारा नशे में नहीं जाऊंगा, दोबारा गलत संगतियों में नहीं जाऊंगा। जब आप परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आप वायदा करते हैं, पक्का वायदा, ऐसा नहीं आज किया और कल तोड़ दिया फिर परसों कर लिया, ऐसा नहीं, पक्का वायदा, मजबूती वाला, जो
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। फिर देखिए परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे कार्य करते हैं। सारी बीमारियां आपकी लाइफ को छोड़ के जाएंगी, सारी अंधकार की ताकतें आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी, सारे गरीबी के श्राप आपकी लाइफ को छोड़ के जाएंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर आएगा। ब्लेसिंग से आपकी लाइफ को भरेगा, आपके बच्चों को भरेगा, आपकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, जैसे आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। आमेन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से हमें क्या करना है? अपने सभी गलत कामों को त्यागना है, परमेश्वर से वायदा करना है और वचन के अनुसार चलना है। जैसे ही आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर की उत्तम आशीषें आपके जीवन में कार्य करेंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना 100% रिजल्ट को लेकर आएगा और परमेश्वर आपकी लाइफ को टोटल चेंज करेगा, जैसे ही आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सब जो अपनी आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपको सामर्थ्य जुलाने हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी में इसी घड़ी सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। जितने लोग आज का इस वचन को सुनकर अपने हृदय को आपकी ओर फेर रहे हैं, अपने गलतियों से, गुनाहों से, पापों से क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्रभु, और पक्का वायदा कर रहे हैं मजबूती वाला, मेरे परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें। उनकी सारी बीमारियों को, निराशाओं को, परेशानियों को, कलेशों को आप उनकी लाइफ से दूर करें मेरे खुदावन यीशु राजा, और उनके जीवन में अपनी आशीषों को, ब्लेसिंग को, बरकत को लेकर आए। हर प्रकार के शैतानी बंधन इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो दुष्ट का आत्मा जो किसी भी रूप से इनके लाइफ में आया है, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर हो जाए, वो नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हें बांध दी और अथाह कुंड की आग में झोंकती जाऊं, उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। हर प्रकार की दुष्ट की ताकत को उनकी लाइफ से आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे बे से खेरियंदे लिखो, रे बे से खेरियंदे रिसंधाना मारा बसा कोरियंदे लिखे, रे बे से खेरियंदे। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे प्रभु और परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एंटर करे इनकी लाइफ में और दुष्ट का आत्मा बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इनकी सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, सारी निराशा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, और इनके जीवन में ब्लेसिंग, आशीष, बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया और हमें बताया कि हम आपका मंदिर हैं और आपका पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। मेरे परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ अपनी पवित्र आत्मा हमें देने के लिए, अपना सहायक हमें देने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन से सारी निराशाओं को, बीमारियों को दूर करने के लिए। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली जिंदा नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सज्जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आशीषित हैं आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को क्षमा करे, आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।